या आज भी लोग रिक्शे वाले ऑटो वालों को ऐसे ही बिहेव करते हैं उनके साथ और ऐसा ही मतलब ट्रीट करते हैं। पता है कई आंसू जो होते हैं ना दिखावा के लिए नहीं होते हैं और उसमें सच्चाई होती है। आंसू शायद किसी ने देखे नहीं आज तक। पापा सुनने में आया है कि आज भी आपके ऑटो चालक ही हैं। हाँ एक्चुअली तो क्या ऐसा नहीं कि रक्षा जी अगर चाहें तो अपने पापा को रोक सकती हैं कि पापा आप क्या ज़रूरत है, मैं इतने बड़ी हस्ती बन चुकी हूँ, पैसा दौलत शोहरत सब कुछ है, अगर आप कहीं जाइएगा लोग बोलेगा अरे यार रक्षा जी की ये पापा हैं आज भी ऑटो चला रहे हैं, उनकी बेटी इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, कैसी एक्ट्रेस है यार, रुक देना चाहिए, पापा को घर पे रखना चाहिए। हाँ मुझे लगता है कि मुझे उनके काम को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई उनका जब तक मन करता है वो करते हैं। पहले ऐसा था कि वो घर चलाने के लिए करते थे, अब वो इतने सालों से वो काम करते आ रहे हैं 20-25 साल से, तो उनको वो छोड़ने का मन नहीं करता। मैं सच बताऊं तो मैं अपनी गाड़ी लेके पापा के जहाँ वो काम करते हैं वहाँ चले जाती हूँ और वहाँ के सब लोग दोस्तों को बुला के कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। सब लोग को मुझसे यस वो प्राउडली बताते हैं कि ये बेटी है। और वो जितने भी लोग हैं उनके दोस्त लोग वो इतना सपोर्ट करते हैं। सब लोग बिहार से हैं ऑब्वियसली, सब लोग आपस में एक दूसरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और वो लोग देख के बोलते हैं कि यार मतलब कितनी डाउन टू अर्थ है, मतलब टचवुड मुझे लोग ऐसा मानते हैं और बोलते हैं कि मतलब गाड़ी से मिलने आई है अपने पापा से। अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्तों को मुझसे मिलना था। तो मैं उनके काम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और देखिए आपको भी पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा बजट तो नहीं होता है क्योंकि अब थिएटर्स नहीं रहे। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हो गई है हम लोग की इंडस्ट्री में क्योंकि थिएटर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली रिकवरी बहुत कम हो गई है। टीवी से आप इतना रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो बजट ऑब्वियसली आपका कि ऐसा तो नहीं होगा कि 100 करोड़ का बजट है तो आपको 10 करोड़ मिल रहे हैं। छोटा सा बजट होता है, उसमें सबको काम करना होता है, सबको सर्वाइव करना है। एक हीरोइन या हीरोइन नहीं है, इतने सारे टेक्नीशियंस होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सबको सर्वाइव करना। और जो पैसे लगा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको रिकवरी चाहिए। तो बड़ा बजट नहीं है, छोटे ही बजट में काम कर रहे हैं, उतने ही बजट में मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। इंडस्ट्री में अभी जाने से पहले अभी हम लोग पर्सनल बातें पे ही चर्चा करें तो बहुत मजा आएगा। हमें लगता है कि आप पापा से ज्यादा लगाव है आपका। हाँ सच कहा, क्योंकि अभी तक मैं जो भी बातें कर रहा हूँ पापा पापा आ रहे हैं, मम्मी की जिक्र नहीं हुई। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि एक बेटी का लगाव सबसे ज्यादा अपने पापा से होता है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बचपन से मुझे इतना ज़्यादा उनसे लगाव इसलिए है। पापा पहले दिल्ली आ गए थे, हम लोग बाद में दिल्ली आए। हम लोग दिल्ली मतलब मैं दिल्ली से पढ़ी लिखी हूँ तो पढ़ाई मेरी वहीं से हुई है। पापा बाद में आए, लेकिन जब भी पापा मिलने आते थे तो अगर मैं स्कूल में हूँ तो मेरे पापा पहले स्कूल आते थे डायरेक्ट ट्रेन से उतरते ही। वो कभी घर नहीं गए कि हाँ जाता हूँ मम्मी से या पहले मिल लेता हूँ या मतलब अपनी वाइफ से। वो हमेशा पहले स्कूल आते थे मेरे लिए और वो हमेशा रसमलाई लेके आते। उनको पता है कि मेरी फेवरेट रसमलाई है। अभी की बात कहूँ, अभी भी मेरे पापा ऐसे हैं कि मैं घर जाती हूँ तो वो तरह तरह की मिठाई लेके आते हैं। उनको पता है कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा नहीं मतलब स्वीट्स नहीं कंज्यूम करती हूँ, लेकिन मेरे पापा अभी भी वो चीज़ लेके आते हैं और करते हैं। और लोग के मुँह से निकलता है ना आई मम्मी लग गई, आई मम्मी, मेरे मुँह से पापा निकलता है, मेरे पापा ही निकलता है। मेरी मम्मी भी बोलती है अरे इतना बाप की बेटी हो गई है, तब पापा ही बोलती है। लेकिन हाँ मैं पापा से बहुत क्लोज हूँ। उन्होंने यार बहुत मेहनत की है। पापा लोग सच में कहते हैं कि मम्मी जन्म देती है लेकिन पापा लोग पालते हैं यार। अपने पापा को कभी रोते हुए देखी है? क्योंकि मैं वाकई में उस चीज को आपको फील करवाना चाहता हूँ, आप फील कर पाइएगा उस चीज को, क्योंकि मैं फील करवा ही देता हूँ एकदम। वो होना ही है, मेरे पॉडकास्ट में होना ही है। कल मैं राकेश भैया का इंटरव्यू लिया, पॉडकास्ट किया, उसमें उनके आंखों में मैंने आंसू देखा माँ के प्रति। तो उनका माँ से ज़्यादा लगाव था, आपका पापा से ज़्यादा लगाव है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को समझना बारीकी से बहुत ज़रूरी होता है। बाप एक ऐसा शब्द है ना कि अपने जीवन की वो हर कमाई पाई की कमाई उड़ा देगा अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, पोसने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। खुद एक टूटा हुआ चप्पल पहन लेगा लेकिन अपने बच्चे को कभी टूटा हुआ चप्पल नहीं देता है। उसके पॉकेट में 5 रुपया है कि नहीं, वो खाया है कि नहीं खाया है, 8 घंटे काम किया है कि 16 घंटे काम किया है, इस बात से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि शाम को जब जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे खुश होंगे, कैसे रसमलाई खाएंगे, कैसे ये सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन बाप भी रोता है और वो जब रोता है ना तो कोई देखता नहीं है और वो किसी को दिखाता नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लगाव है अपने पापा से, कभी फील किए हैं इस चीज़ को कि मेरे पापा ऑटो चालक हैं? एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जब एक ऑटो चालक रोड पे गाड़ी चलाता है ना तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अभद्र लैंग्वेज भी यूज करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऑटो वाला है हाँ क्या है, गाड़ी वाले लोग मैंने खुद देखा है, अभी तो नहीं लेकिन हाँ कुछ पहले समय पहले जब हम लोग जैसे स्कूल जाते थे या कभी पापा लेने आ गए तो एक बार ऐसा हुआ कि
जिसने बोल दिया, गाड़ी वाले ने उतर के मतलब गंदे तरीके से बात करने लगे, क्योंकि उनको लगता है ये ऑटो वाला, या आज भी लोग रिक्शे वाले या ऑटो वालों को ऐसे ही बिहेव करते हैं उनके साथ, और ऐसा ही मतलब ट्रीट करते हैं कि और मेरे साथ भी होता है कहीं ना कहीं, लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड तो ऐसा है यार, ये कहाँ मजबूत होगी। मैं शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा मजबूत हूँ। हाँ, इतनी ज़्यादा मजबूत हूँ क्योंकि मेरे पीछे मतलब पापा मम्मी बहुत वैसे कि नहीं ये है। पता है कई आंसू जो होते हैं ना, दिखावा के लिए नहीं होते हैं, और उसमें सच्चाई होती है। मेरे आंसू शायद किसी ने देखे नहीं आज तक। और शायद मेरे एक पॉडकास्ट का बहुत बड़ा खासियत है कि हाँ। कहीं ना कहीं मेरा जो सवाल होता है, बातें जो हम लोग करते हैं, तो उसमें आंसू आ ही जाता है। और मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ अपने लाइफ का, मुझे आंसुओं से बहुत नफरत है। मैं जब किसी को रोते हुए देखता हूँ, किसी को रोते हुए देखता हूँ तो बहुत दिल दुखता है। अगर खुशी की आंसू है तब तो सीना गदगद हो जाता है कि यार मज़ा आ गया। लेकिन आपकी जो आंसू है ये बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ। एक लड़की, यार हम रोएं तो इसका बात कुछ अलग है, लेकिन एक लड़की अपने बाप को लेकर अगर चीज़ों को समझ जाती है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है।